मुझे क्या पता सर। अब आपकी क्या करते हो? मेरे पास 9 रुपए, वो 9 रुपए के हिसाब से लेके जाता है। 9 रुपए तो डोमेस्टिक है, 9 10 तो नहीं, मेंटेनेंस वगैरह सारी रहती है ना उसमें। प्लास्टिक तो 8 है। तेरे को लगता है क्वेश्चन करने वाला? फिर ये बेशर्म होके आता है ना क्लास में। पता है सर, इसको इसको बता रहा हूँ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भाई। ये मेरे को कॉमेडियन क्यों बना रहा है ये? है? ये भी सोच रहे हो क्लास से पहले हंसते हैं। कुछ तो कर रहे हैं। क्राफ्ट एंड कॉमेडियन सर। ओ टपोरी, क्या ये? कैसी हरकतें कर रहे हो? क्या किया था? जो वर्क। चलो फिर। लिखो स्फीयर। पूरे स्फीयर का एरिया 4 पाई r²। पूरे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r³। बस। अगर स्फीयर की रेडियस कितनी है? r। ये पूरे स्फीयर की बातें होगी। आधे स्फीयर की बात करो अगर मैं, तो आधे स्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r³। आधे स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r²। और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r²। इस सर्कल में तो देखो, इस स्फीयर के अंदर तो सारी की सारी गोलाई है, सारा का सारा कर्व एरिया है। तो पूरा का पूरा एरिया 4 पाई r²। जब मैंने स्फीयर को काट दिया बीच में से, तो आधे स्फीयर का एरिया क्या रह गया? 2 पाई r², जो कि कर्व सरफेस एरिया। फिर काटने पर नीचे एक सर्कल बन गया जो कि फ्लैट है, और सर्कल का एरिया पाई r²। तो 2 पाई r² के अंदर जब मैं फ्लैट एरिया पाई r² ऐड कर दूंगा, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 3 पाई r²। यहां चाहे इसको टोटल सरफेस एरिया बोल दो, चाहे कर्व सरफेस एरिया बोल दो, दोनों एक ही बात है यहां स्फीयर के लिए, क्योंकि सारा का सारा एरिया ही कर्व सरफेस है। सर स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस है? तेरे को सीडीएस की सलाह किसने दी थी एकदम? है? 1.5 महीने बाद सीडीएस का पेपर है और तो आज मेरे से पूछ रहा है कि सर्कल और स्फीयर में क्या फर्क होता है। किसी को बता मत देना बाहर कि मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी में शक कौन लग जाएगा उसको? पागल इंसान। डाउट पूछ यार जिसका थोड़ा बहुत लेवल हो, लगे सीडीएस लेवल का डाउट है। हाँ ये देख, ये कह रहा मेरा नाम तो बिल्कुल भी नहीं लेना, सही बात है कि मेरे से पढ़ रहा है। ये ये नाम तो बिल्कुल भी नहीं लेना। तैयारी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन तैयारी करने से पहले ये तो ध्यान देना कि स्फीयर और सर्कल में क्या फर्क है। मैं मुंह उठा के तैयारी करने लग जाऊं सीडीएस की, और मेरे को इंग्लिश के अल्फाबेट नहीं पता कौन से होते हैं, ठीक है, तो वो तो गलत बात हो जाएगी ना। बेसिक डेफिनेशन तो उसकी पता होनी चाहिए। तो हेमिस्फीयर मतलब, हिंदी में इसको गोला बोलेंगे।
हेमिस्फीयर। अर्ध नहीं कुछ नहीं, तुम मत देख, हिंदी वाले अपने आप देख लेंगे। चले आगे, ठीक बात, हो गए फॉर्मूले। तो सर हिंदी में सर्कल क्या, सर्कल का वृत्त बोलते थे हिंदी में। सर्कल का मतलब वृत्त, यस। तो सर्कल हमारी 2D शेप थी, स्फीयर हमारी 3D शेप है भाई, ठीक बात, ओके है। आगे चलो फिर, सिलेंडर, सिलेंडर के बारे में देखो। क्वेश्चन ना कंबाइन बनते होते हैं इस चैप्टर में। तो जो आपकी 5 शेप हो जाएगी, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर और कोन, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन बनेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिक्स दिखेंगे। सिलेंडर, ये मेरे पास क्या था, एक रेक्टेंगल, ठीक है। इस रेक्टेंगल को ना इधर से पकड़ के मैंने रोल कर दिया, घुमा दिया, ठीक बात है। ये लेंथ है और ये इसकी क्या है, ब्रेड्थ। इसको मैंने घुमाया इस तरीके से। इसको बताओ, अगर मैं यहां से पकड़ के ऐसे फोल्ड कर रहा हूं ऐसे, तो ये ऐसी शेप बन जाएगी, ये वाली शेप बन जाएगी, ऐसे बनेगी घुमाने पे। मुझे ये बताओ, ये जो मैंने रोल किया है, ये अलोंग लेंथ किया है या ब्रेड्थ किया है? इस तरीके से रोल करने को अलोंग दी लेंथ बोला जाएगा या ब्रेड्थ बोला जाएगा? अगर मैं इसको ऊपर से पकड़ के रोल करता तो मेरी ये शेप बननी थी, सही बात है। अगर ऊपर से ऐसे नीचे की ओर घुमाता तो ऐसी शेप बननी थी। मतलब इस डायग्राम के लिए हाइट का काम कौन कर रहा है, इसकी ब्रेड्थ। इसकी जो ब्रेड्थ थी रेक्टेंगल की, वही मेरी हाइट होगी। और इसकी जो आर रेडियस थी, आर की जो सरकमफ्रेंस थी 2πr, वही खोल के क्या बन गई है, लेंथ। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या था वैसे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एल की जगह कौन ले गया, एल अपना घूम के 2πr बन गया, एल की जगह 2πr रख दो। और ब्रेड्थ का काम कौन कर रहा है, हाइट। ये सिलेंडर का मेरा कौन सा सरफेस एरिया आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया, अपना ये गोल वाला एरिया हो गया जो रोल किया हुआ है। देखो, इससे वो डायग्राम बनाना, इसको बोलेंगे अलोंग दी लेंथ। आपने रोल किया इसको, मतलब लेंथ को गोल कर दिया। इससे ये डायग्राम बनाना, मतलब ब्रेड्थ को पकड़ के घुमाया, तो इससे ये डायग्राम बनेगा, तो इसको बोलोगे अलोंग दी ब्रेड्थ, ठीक बात है, ओके। मतलब इस डायग्राम में लेंथ किसका काम करेगी, हाइट का। सिलेंडर की हाइट का काम कर रही है लेंथ, और ये ब्रेड्थ किसका काम कर रही है, तो समझ आ गई बात। इसको जब ऐसे रोल करके, इस तरीके से रोल करके अलोंग दी लेंथ रोल किया, तो वो डायग्राम बन गया। तो ब्रेड्थ किसका काम कर रही है, हाइट का, और लेंथ किसका काम कर रही है, 2πr का। तो सीधी सी बात है, जिसके अबाउट रोल करने को बोला है उसको किसके बराबर रखेंगे, 2πr के, ठीक बात है। मान लो इसकी डायमेंशन आपको 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दे दी, और बोल दिया लेंथ के अबाउट रोल किया, तो 2πr बराबर 10 है, वहां से आपका आर आएगा। तो ये सिलेंडर का कौन सा एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया। नीचे वाला सर्कल का एरिया πr², ऊपर वाला सर्कल का एरिया πr²। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 2πr था, एक नीचे वाला सर्कल है, एक ऊपर वाला सर्कल है, ये लो, ये मेरा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आ गया, ये लो 2πr h+r। पर एक बात और सुनो, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस का एरिया क्या है इसका, πr², और हाइट कितनी है इसकी, h। तो सिलेंडर का वॉल्यूम ध्यान में रखना, πr² h होता है। लो, इतनी बातें नोट करो,
फिर आगे बढ़ते हैं। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया यहां ब्रेड्थ आपकी हाइट का काम कर रही है। इससे जब आप ये डायग्राम बनाओगे तो फ्रस्टम और पिरामिड आगे आएगा, पिरामिड प्रिज्म वगैरह आगे आएंगे। फ्रस्टम प्रिज्म कौन सब आगे आएगा? तो लॉन्ग दी लेंथ अगर रिवॉल्व करके आपको सिलेंडर बनाने को बोला है, इसका मतलब लेंथ सरकमफ्रेंस बनी है। और अगर अलोंग दी ब्रेड्थ बोला जाए रिवॉल्व करके सिलेंडर बनाओ, तो इसका मतलब ब्रेड्थ जो है वो आपकी सरकमफ्रेंस बनी है। अलोंग द डायगोनल, ये कौन सी खोज कर रहा है? ओए, डायगोनल से कोई घुमाने पे कौन सा सर्कल बनेगा? वो कोई स्फीयर ने वो सिलेंडर नहीं बनेगा, नहीं। ओ नालायक, रिवॉल्व करने पे ये लेंथ तेरी छोटी कैसे बन गई? लेंथ तो इसकी हाइट के बराबर नहीं आएगी। जब तू इसको घुमा रहा था तो ये लगातार छोटा होता रहा। बहुत मैंने ऐसे ही बकवास करा है रवि। रोल करने में रेडियस कौन बनेगा? 2 पाई आर से बाद में रेडियस निकालोगे ना, 2 पाई आर से रेडियस निकालोगे। फॉर्मूले सारे नोट हो जाए तो बताना, फिर ये सिलेंडर के बारे में ये सारी बातें नोट हो जाए तो बताना। वॉल्यूम में इसके नीचे वाला सर्कल है ऊपर वाला। जो मर्जी ले ले, बराबर ही तो दोनों। चलो ये क्वेश्चन करते हैं फिर, जल्दी नोट करो इसको, तो उससे आपको ये बातें क्लियर होएगी। अरे अलोंग द डायगोनल कैसे पॉसिबल है यार, क्या बात कर रहे हैं? अलोंग द डायगोनल आप इसको, ये एक काम करो उस्ताद, बात सुनो। इस तरीके से कागज फाड़ ले, ठीक है? ऐसे एक लाइन लगाना डायगोनल, ठीक है? उसको इस तरीके से रोल करना। तो तेरा कितना गंदा सा कौन बनेगा तेरे को, ये सिलेंडर बनेगा, देख लेना। कई जगह सिलेंडर ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है? कई जगह एक बार भी नहीं पहुंचेगा पेज आपका, नहीं बनेगा। अलोंग द डायगोनल गलत बात हो जाएगी। हाँ, सही एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट है, मतलब सही हर एक फिगर के लिए होगा। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट हर एक उस फिगर के लिए होगा जो नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक जैसी हो। जैसे मेरे पास नीचे एक स्क्वायर था मेरे पास, है ना? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, ठीक बात है। मैंने ए हाइट ही ऊपर चला गया, बिल्कुल सेम शेप को बिल्कुल सिमेट्रिक रखा, तो कौन सी शेप बन गई? क्यूब बन गया। तो इसको हाइट से गुना कर दो, तो क्या क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब था? क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब था। फिर अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं, तो एरिया क्या था इसका? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या क्यूबॉइड नीचे से ऊपर तक एक जैसा होता है, सिमेट्रिक होता है? तो उसको हाइट से गुना कर दो, तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच आ जाएगा। पर कौन क्या नीचे से ऊपर एक जैसा होता है? नहीं होता। तो कौन के अंदर ये बात नहीं लगेगी, ठीक है? प्रिज्म जो होता है एक जैसा होता है, उसमें लगेगी। पिरामिड जो होता है वो एक जगह पे ऊपर जाते हैं, छोटा होता जाता है, तो पिरामिड के अंदर भी ये बात नहीं लगेगी। चलो, इधर में कैसे लगे उससे होता है। जब आएगा देख लेंगे ना। हाँ, क्या कर रहे थे अपने? सिलेंडर कर रहे थे ना, कुछ बताने लगा था मैं, एक क्वेश्चन कराने लगा था।
ये 14 है, 14 लो, नहीं 14 नहीं लेता, ये 44 है, 22 है। दो सिलेंडर बनाओ, पहला सिलेंडर अलोंग दी लेंथ रिवॉल्व करके, अलोंग दी लेंथ। दूसरा सिलेंडर बनाओ अलोंग दी ब्रेड्थ। तो मुझे बताओ उन दोनों का एरिया क्या आएगा और दोनों का वॉल्यूम कितना आएगा, जल्दी करो। दो क्वेश्चन आपके पास, एरिया एंड वॉल्यूम। तो जो आपकी दोनों शेप बनेगी उसका एरिया और वॉल्यूम बताओ। अलोंग द लेंथ रिवॉल्व करना है और अलोंग द ब्रेड्थ रिवॉल्व करना है। कौन सा एरिया? टोटल सरफेस एरिया। जब एरिया ना बताया गया कौन सा, उसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। तो अलोंग दी लेंथ रिवॉल्व करेंगे तो लेंथ आपका 2 पाई r का काम करेगी। तो इसकी रेडियस आ जाएगी 7, और ब्रेड्थ आपकी हाइट का काम करेगी। मेरे को चाहिए टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई r h+r, वॉल्यूम πr² h। कर लो सॉल्व। जब अलोंग दी ब्रेड्थ की बात करेगा तो ब्रेड्थ मेरी 2 पाई r का काम करेगी, तो r की वैल्यू आ जाएगी 3.5, और हाइट का काम यहां पर लेंथ करेगी। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई r h+r, और वॉल्यूम आ जाएगा πr² h। देखो भाई चारों के आंसर देख लो क्या क्या आएंगे, चारों आंसर देख लो क्या क्या आएंगे। चलो, तो 7 से 7 कट गए, 22 और 7 कितना होता है? 29। 29 को गुणा करना किससे? 44 से। कर दो फिर, कितना आएगा? कितना रहा है? 1276। ठीक है भाई, यहाँ कितना आएगा? 22 × 22 484, उसको 7 से गुणा करना है। 7 × 4 = 28, 2 8 से 56 और 2 58, 5 7 × 4 = 28 और 5 कितना हो गया? 33। 33 88 आ रहा है, ठीक बात। इधर क्या आ रहा है? 2 से इसको काट दिया 11 बार, 7 से 7 कट गया, ये कितना आ गया? 22 × 11 232, और 232 × 7 करना है। 7 × 14, 1 2 2 7 14 1624। 7/2 से 7/2 कट गया, ये कितना आ गया? 88 और 7 95/2, 2 से 11 कट गया, 95 × 11 करना है। 11 5 55, 5 बचा 99 और 5 104। करो चेक। तो कौन बोल रहा था वॉल्यूम सेम रहेगा शुरू में? ऐसा कुछ नहीं होता। वॉल्यूम अलग अलग आया, देखो दोनों बार। एरिया भी देखो दोनों बार अलग अलग आया है।
वॉल्यूम में तो क्यों? शीट उतनी ही है। कर्व सरफेस एरिया सेम रहेगा ना, शीट उतनी है तो शीट ने घूम के कर्व सरफेस एरिया बनाया है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया वो सेम आएंगे। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, 2πRH, मतलब 44 × 22। इसका कर्व सरफेस एरिया 2πRH, 44 × 22। ठीक है, पर अंदर वाली कैपेसिटी तो बदलेगी ना। कागज है, कागज फाड़ ले, एक पेज ले ले, उसको ऐसे गोल कर ले, उसके अंदर पानी भर दे, फिर उसको दूसरी तरह रिवॉल्व करके पानी भर, अलग अलग आएगा पानी तो। ये क्या कह रहे हैं, 1694 होगा सर, वो कौन होगा 1694, ये क्या? ओके। बताओ भाई सभी को, किस किस को क्लियर हो गया क्वेश्चन, किसको नहीं हुआ बताओ जल्दी से। ठीक बात है, ओके है। जिसके अबाउट रिवॉल्व करना हो उसको 2πr के बराबर करना है, बस वहां से रेडियस आ जाएगी और दूसरी डायमेंशन हाइट का काम करेगी। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मेरे पास इस तरीके से एक सिलेंडर है। सिलेंडर की भाई रेडियस आप ले लो 14 सेंटीमीटर। ठीक बात है, ओके। सिलेंडर के अंदर मैंने एक स्फीयर डुबो दिया, स्फीयर डुबो दिया सिलेंडर के अंदर। इसकी रेडियस आपके पास है 7। तो सिलेंडर के अंदर स्फीयर डुबोने पर पानी का लेवल मान लो डुबोने से पहले इतना था, डुबोने के बाद मान लो लेवल यहां तक पहुंच गया, तो पानी का लेवल किस हाइट तक ऊपर बढ़ेगा, ये क्वेश्चन है। बताओ आंसर क्या होगा। एक सिलेंडर के अंदर मैंने स्फीयर को डुबोया है, स्फीयर को डुबोने के कारण सिलेंडर के पानी का लेवल ऊपर उठेगा, तो लेवल पहले से कितना ऊपर उठ जाएगा, कितनी हाइट ऊपर उठ जाएगी, ये मेरा क्वेश्चन है। पहले मत कर, मत कर। हाँ भाई, तो क्या जितना वॉल्यूम इसका था पानी भी उतना ही वॉल्यूम ऊपर उठेगा, सही बात है। तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³ बराबर सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h। लो फिर इसको सोल्व करके जो h आएगा वही आपकी हाइट होगी। 7/3 बता रहे हैं आंसर, 7/3 यही आ रहा है। इक्वल कैसे आएगा है? हाँ पहले यहां तक था देख, अब वो पूरा अंदर डूब गया, तो जितना वॉल्यूम उसने यहां पर खाया वो वॉल्यूम ऊपर ही तो जाएगा। ठीक है, जितना वॉल्यूम अंदर खाली हो गया। तो पाई से पाई काट लेना, 7 के क्यूब से ये कट जाएगा, ये 7 बार कटेगा, और 2 × 2 यहाँ 4 बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। इक्वल क्यों लिया, वेरी गुड, सेम क्वेश्चन आ रहा है सभी का। वॉल्यूम को इक्वल क्यों किया, वॉल्यूम को इक्वल क्यों लिया, इस चीज को समझाने के लिए मेरी बात सुनो सारे, सुनो। मान लो आपका सिलेंडर पूरा भरा हुआ था भाई, ठीक है, मान लो एक बार
सिलेंडर आपका पानी का पूरी तरह से भरा हुआ था, पूरी तरह से फुल था। आप खुद सोचो, ये मान लो स्फीयर भी पानी से भरा हुआ है, किसी भी लिक्विड वगैरह से पानी से भरा हुआ है। इसका मान लो आपके पास वॉल्यूम है 2 लीटर का है, ये स्फीयर जो है ना अपना 2 लीटर का है, और ये पूरा भरा हुआ है। 2 लीटर के स्फीयर को जब इसमें डुबोगे तो क्या पानी ओवरफ्लो कर जाएगा? तो कितने लीटर पानी बाहर निकलेगा? 2 लीटर तो निकलेगा। जितने लीटर की जगह उसने ले ली उतना लीटर ही यहां से बाहर निकल जाएगा। तो कितना वॉल्यूम पानी के अंदर गया? 2 लीटर। कितना बाहर गया? 2 लीटर। मैंने वही चीज करी थी। बस यहां पर क्या है, इतना इतना वॉल्यूम मेरा जो था वो सिलेंडर बड़ा था तो पानी वो अंदर ही रहा। ठीक है, अगर मेरा सिलेंडर ही यहां तक होता तो ये सारा पानी मेरा बाहर गिर जाता। किसके कारण? इसके कारण। तो जितनी कैपेसिटी अंदर डाली हमने उतनी कैपेसिटी ही बाहर निकलेगी, इसलिए। ला एक उस्ताद हो रहा है, रीजन है आर्कमिडीज प्रिंसिपल। हाँ भी, कौन 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 बंदे इस बात से सहमत है कि आर्कमिडीज का सिद्धांत था ये? 7/3 उस्ताद है। हाँ, बताओ बताओ भाई। आर्कमिडीज कौन था? कोई नहीं था। गलत बात। तो आर्कमिडीज ने पता किसकी बात बोली थी? पानी के वेट के बारे में बात बोली थी उसने। ठीक है, आर्कमिडीज ने वॉल्यूम के बारे में बात नहीं करी थी, वेट की बात की थी कि वेट डिस्प्लेस होता है लिक्विड का। चलो आगे चलते हैं। और उसी से पता लगता था कि कौन सी बॉडी पानी के ऊपर तैरेगी और कौन सी डूबेगी। यहां तो हमने सारी डुबोनी है। ठीक है, यहां पर किसी को नहीं तराना, सभी को डुबोना है अपने को। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मेरे पास एक इस तरीके से सिलेंडर है। ठीक बात, ओके। और ये आपके पास एक स्फीयर है, दोनों की। ठीक बात है, एक सिलेंडर है एक स्फीयर है। जितनी इसकी रेडियस है उतनी ही इसकी रेडियस है। ठीक बात है, ओके। इसको मेल्ट करके सेम वॉल्यूम का सिलेंडर बनाना है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो चलो इसकी हाइट का और स्फीयर की रेडियस का रेशियो बताओ क्या होगा। दोनों का वॉल्यूम सेम है, एक बॉडी को मेल्ट करके दूसरी बॉडी बनाई गई है। तो मुझे बताओ, अगर मैं इस स्फीयर को मेल्ट करके अगर सिलेंडर बनाऊंगा तो सिलेंडर की हाइट और रेडियस का रेशियो कितना आएगा? सिलेंडर की हाइट और रेडियस का रेशियो कितना आएगा? ना किताब दे यार, बढ़िया से क्वेश्चन ढूंढते, मजा नहीं आ रहा। हम्म तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्केर एच। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर स्केर से इसको काटूंगा तो आर बचेगा, पाई से पाई कट गया। तो H/R की वैल्यू कितनी आ रही है? 4/3। ये मेरा आंसर है। कितनी सी बात थी, H/R की वैल्यू 4/3। आगे देखो फिर क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1:2। इज 1:2। और आपको टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का दिया है 616।
तो जल्दी से उसका वॉल्यूम बता दो क्या होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ क्या हो। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 72 लिया मैंने, PYQ में से 72 नंबर क्वेश्चन लिया है। तो कर्व सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया के साथ रेशियो दिया है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRH+R। इसका रेशियो 1/2 दिया। 2πR से 2πR कट गया, 2H बराबर H+R हो गया। तो यहां से R बराबर H आ गया। टोटल सरफेस एरिया 616 है। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRH+R। ये 616 दिया। 2πR का R ही है। H+R क्या हो गया? जब H और R आपस में बराबर है तो 2R ही लिख दो, बराबर 616। काट पीट लो इसको, R निकल जाएगा। तो 11 से काटा 2 बार, 11 से काटा 56 बार, 2 2 2 से कट गया 7 बार। R² 49 आ गया, R मेरा 7 आ गया। और जितना R है उतना ही क्या है? H है। मेरे को वॉल्यूम चाहिए। πR²H, तो 22 × 49। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। 154 × 7, 7 × 4 = 28, 2 बचा, 35 2 37, 3 बचा। ये मेरे पास आंसर आ गया 1078 आ गया। ठीक है, अभी लगभग सभी ने ठीक दिया था जवाब, लगभग सभी ने ठीक आंसर दिया है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 1/2 दिया था, और उस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो R और H बराबर आ गए। फिर मेरे को टोटल सरफेस एरिया दे रखा था 616, वहां से मैंने R निकाला, और उसके बाद मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया और मेरा आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।
A solid sphere, a solid sphere of radius 3 centimeter, of radius 3 centimeter is melted to form a hollow cylinder of height, to form a hollow cylinder of height 4 centimeter and external diameter 10 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ सिलेंडर पूछी है। फाइंड थिकनेस ऑफ सिलेंडर। स्फीयर था, उसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया गया और वो सिलेंडर आपका होलो है। आपको उसकी थिकनेस बतानी है सिलेंडर की कितनी होगी। सर ये फिगर क्वेश्चन में बना के आएगा। वेरी गुड। बनाना क्या फिगर? खाली सिलेंडर ही तो बनाया मैंने। पाइप बनाइए, देख जिधर से भी खुली है उधर से भी खुली है। स्फीयर को मेल्ट किया तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो गया? 4/3 r³ है ना। अब सुनो, स्फीयर की रेडियस 3 है ना, तो 3 का क्यूब आ गया। इतना वॉल्यूम था मेरे पास मटेरियल का, जिसको मैंने मेल्ट करके ये शेप बनाई है। यहां पर मटेरियल कहां पर लगा हो बताना एक बार। मटेरियल क्या सिर्फ ये है? सही बात है। अंदर से तो होलो ही है, अंदर से खाली है ये। तो स्फीयर के वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से कंपेयर करना है बस। और अगर ये वॉल्यूम निकालना हो तो मुझे बताओ, बाहर के सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर के सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर दो, है ना। बाहर के सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई, उसकी रेडियस आर है, पाई r²h। अंदर वाले की रेडियस मैंने स्मॉल r मान ली। सही बात है। बाहर के वॉल्यूम में से अंदर के वॉल्यूम को माइनस करूंगा तो थिकनेस आ जाएगी। दोनों में से अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो। पाई कॉमन है, h कॉमन है, और h कितना है? 4। पीछे क्या बच गया? r² - r²। एक्सटर्नल डायमीटर 10 है, तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी? 5। 5 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? r का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा 4/3 r³। सोल्व कर लो, स्मॉल r आ जाएगा। कितना आ रहा है स्मॉल r देखना। पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से कटेगा 3 का स्क्वायर, तो r की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो यहां से बाहर वाली रेडियस एक्सटर्नल 5 बोली है, और अंदर वाली रेडियस आपने कितनी निकाल ली? 4। तो मोटाई कितनी आ जाएगी मटेरियल की? थिकनेस 1 आ जाएगी। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। एच सिलेंडर की लेंथ h का काम कर रही है ना,
चाहे आपका होलो सिलेंडर हो, बाहर वाले सिलेंडर की बात कर लो चाहे अंदर वाले सिलेंडर की बात कर लो, हाइट तो दोनों की यही आएगी। और हाइट आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो स्फीयर को मेल्ट करके होलो सिलेंडर बनाया। तो मैंने बस दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट किया है। दोनों की हाइट सेम है, बिल्कुल सेम है। अरे यार आपके पास एक पाइप है मान लो, पाइप को चाहे अंदर से पाइप की लेंथ नाप लो चाहे बाहर से नाप लो, पाइप की लेंथ तो सेम ही रहेगी। हाँ, होलो ना बोलता फिर मैं सीधा पाई आर स्क्वायर लेता पूरा पूरा। पांच का स्क्वायर कहाँ गया, वो नलायक कहीं नहीं गया। पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, यहां से नहीं पता लग रहा, चार चार ही आएगा। ठीक है चले आगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए टॉल cylindrical container, cylindrical container with circular base of radius, with circular base of radius 18 सेंटीमीटर, contains a good quality, good quantity of water. Metal balls each of radius 0.9 centimeter. Metal balls each of radius 0.9 centimeter are immersed in it. How many balls are required? How many balls are required to rise the water level by 3 centimeter? To rise the water level by 3 centimeter. वेरी गुड, द्रविन वर्मा का आंसर आ गया भाई। बाकी बंदे अपने स्लो हैं। सुमन कुमार का भी आ गया, सही है। पुलकित का भी सही है। आशुतोष का भी ठीक है। मल्लिकार्जुन, ये साहिल का गलत है।
इसका आंसर आएगा 1000। 1000 अपना आंसर है। A tall cylindrical container with circular base of radius 18 सेंटीमीटर contains good quantity of water। ठीक बात है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वेयर 18 × 18। एच कितना है? 3। सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर कितनी बॉल्स आएगी? 4/3 पाई आर क्यूब। और बॉल्स की रेडियस क्या है? 0.9। तो ठीक है अभी। तो 0.9 को मैं 9/10 9/10 9/10 लिख दूं। ये लो, 4 9 9 9 से ये तीनों कट गए। सही है, लगभग 3 का फर्क रह गया बस, बाकी सारा कट गया। और ये 3 से बचा हुआ 3 भी कट गया, सारे कट गए। पाई से पाई कट गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई? नीचे वाले 3 जीरो है बस। 1000 आंसर आ गया। है तो वही क्वेश्चन है, बाणी बंद डबल से हो। तो फिर ऐसे ही तो था। ये सिलेंडर था, पहले पता नहीं कितना पानी का लेवल था, उसमें छोटी छोटी बोले फेंकते गए। हाइट क्या था, पहले से 3 बढ़ गई। पहले से पानी का लेवल 3 बढ़ गया। अरे ये क्वेश्चन किया था ना थोड़ी देर पहले, तो वही तो है। उसकी जैसे जिसमें मैं पूछ रहा था ओरिजिनल ये देखो, उसको ही पता लग गया। देख देख, ये यही चाहिए तो है सेम। ठीक है, आगे चलते हैं। इस बार 2025 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है, करो। 4 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था। दूसरा क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर। रेडियस कहता है लेस है हाइट से, और इसका आपको दिया है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 616। वॉल्यूम पूछा, करो। सम ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 21 एंड सरफेस एंड रेडियस इज लेस देन द हाइट। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 616, और आपको इसका वॉल्यूम पूछा गया। ये इस बार अपने 2025 के सेकंड पेपर का है। क्या कर रहे हैं? हाँ, 14/7। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच।
ये दिया है 616, इससे काट दिया, कितनी बार कटा? 98। आर इंटू एच की वैल्यू 98 आ गई। दो नंबर बताओ जिनका सम 21 हो और प्रोडक्ट 98 हो। 14 7, तो एच 14 है, आर 7 है। वॉल्यूम पूछा है, पाई आर स्केयर एच। नकली क्वेश्चन, ये इस बार के पेपर में आया था, देख लो। मुझे कर्व सरफेस एरिया 616 दिया था, तो मैंने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, वहां से आर इंटू एच 98 आ गया। तो दो नंबर पूछने पता करने थे जिनका सम 21 हो और प्रोडक्ट 98 हो। वो नंबर होते हैं 14 और 7। मतलब आर और एच में से कोई एक जना 14 है, कोई एक 7 है। उसने बोला एच बड़ा है आर से, इसका मतलब एच 14 है, आर 7 है। ये अपने इस बार के पेपर का क्वेश्चन था। तो शीट करनी शुरू कर दो भी इसके। पी वाई क्यू में 224 क्वेश्चन है, तो डेली के 40 40 50 50 करो लगभग क्वेश्चन। चुन चुन के कोई भी 50 क्वेश्चन कर लिया करो, जरूरी नहीं लगातार ही करने। डेली के कोई 50 क्वेश्चन जो आसान लगे वो कर लेना, ताकि 2 दिन बाद आपके लगभग जो सारे कंसेप्ट हो जाएंगे, उसके बाद चल लगातार ही कर लेना। भेजी नहीं, शीट भेजी हुई है भाई, मेंसुरेशन 3D भेजा हुआ, साथ में भेजी थी। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, तीनों इकट्ठी भेजी थी। चलो ठीक है, फिर ट्राई करना, बाकी मैं आपको कल कराता हूँ फिर। इस वीक आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, इस वीक के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बस प्रैक्टिस करते रहो बस।